व्हाट इफ अगर मैं कनाडा फ्यूचर में आ रहा होता, लाइक 2024 में, 2025 में मैं खुद कनाडा आ रहा होता, तो मैं किस तरीके से सोचता। बिकॉज ऑलरेडी गाइज मेरे यहाँ पे 2 इयर्स होने वाले हैं, दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। एंड मैंने अभी तक यहाँ पे जो भी कुछ किया है उसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई हो या फील्ड जॉब हो या फुल टाइम जॉब हो या पार्ट टाइम जॉब हो या कुछ भी आप कह लो, घर सेलेक्ट करने में भी मैं सक्सेसफुल था। आपने सारी मेरी जर्नी देखी है इंटरनेट के ऊपर, मैंने क्या क्या किस किस स्टेप में किया हुआ है। बट आप लोग को मैंने अंदर की बातें नहीं बताई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आप लोग को नहीं बता पाता हूँ वीडियोज़ के अंदर। बट आज की वीडियो में आई मेक श्योर कि क्या क्या गलतियाँ मैंने करी थी वो जर्नी के थ्रू, जो आप लोग ना करें, तो आपकी जर्नी इससे भी बेटर हो सकती है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है चीज़ भी कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आप लोग इंडिया में बैठे हो एंड आप लोग कोर्स सेलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कौन सी जगह पे जाने के बारे में सोच रहे हो, तो मेक श्योर गाइज ऐसी जगहों को पकड़ो जो छोटी है। मैं पिछले बहुत सारे वीडियो से एक ही बात बोल रहा हूँ, छोटी जगहों पे टारगेट करो, छोटी जगहों पर टारगेट करो। अगर बड़ी जगह पे आ रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ बजट। ठीक है, जॉब आपको दोनों जगहों पे मिलने के चांसेस है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को लेट मिल जाती है। बट अगर बड़ी जगहों पे आओगे और जॉब लेट मिलेगी तो यू नीड टू हैव सेविंग्स, वरना आप लोग रेंट कैसे पे आउट करोगे, घर से पैसा तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इंडिया से जब लेके आ रहे हो तो अच्छा खासा 5-6 महीने का सेविंग लेके आओ। इन केस इन द वर्स्ट केस सिनेरियो जॉब ना मिले तो आपके पास पैसा पड़ा है, आप रेंट पे आउट कर सकते हो। आई एक्सपेक्ट कि 6 महीने के अंदर अंदर तो यहाँ पे बंदे को जॉब मिल ही जाती है। इतना बुरा हालत आई डोंट थिंक अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला है जिसको 7-8 महीने तक जॉब ना मिली हो। 6 महीने तक पार्ट टाइम जॉब, कहीं ना कहीं गधा मजूरी का तो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो आप कमाने लग जाओगे। ठीक है, अब बात करेंगे कोर्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइज, ये पूरी की पूरी आपकी जर्नी को शेप देता है। सो कोर्स मैं किस तरीके से डिजाइन करूंगा, मैं गवर्नमेंट को नजर में रखते हुए, मेरे नेचर को नजर में रखते हुए, दोनों चीज को कनेक्ट करते हुए कोर्स सेलेक्ट करूंगा। नंबर 1, गो ऑन IRCC वेबसाइट एंड वहां पे देखो कि अभी लोग के PR जो स्ट्रीम्स निकली है उनमें कौन से कोर्सेज या कौन सी कैटेगरी है जॉब की जो आती है। नया नया ये लोग लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, इनमें कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहाँ पे दे नीड पीपल, इनके पास लोग नहीं है वो जगहों पे। ठीक है, मिल राइट में लोग नहीं है, मैं जो ट्रेड में उसमें लोग नहीं है इनके पास। ठीक है, भले ये लोग बड़ी बड़ी बातें करें, इनके पास आदमी ही नहीं है। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर फाइंडिंग पीपल इन दिस ट्रेड्स। इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड हो या ये तरीके के ट्रेड्स में इनको बंदे ही नहीं मिलते हैं। जनरल लेबर में बहुत लोग हैं, बिकॉज आता नहीं होता ना, चले जाते हैं। बट ऐसे ट्रेड्स में यू नीड क्वालिफिकेशंस, यू नीड स्किल्स, यू नीड अदर सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेस, ये सबके पास नहीं होते हैं। तो वो कैसे हायर करेंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है कि लाइसेंस ना हो या इसको आता ना हो, कुछ बेसिक नॉलेज ना हो, तो ही कैनॉट वर्क इन योर कंपनी। ठीक है, तो मेक श्योर यू गो इन सच थिंग्स। ठीक है, आपका नेचर कैसा है, आपको क्या चाहिए, वो आपका अलग होता है। मेरा अलग था, मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इंडिया में था गाइज, मैंने SRM यूनिवर्सिटी से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा है। ठीक है, रोबोटिक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ आ गया। बेसिकली मैं रोलर कोस्टर की राइड करके आया था इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये बात अलग है कि मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका था मैं करने के बाद। आई वॉज कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड। मैंने जब इंजीनियरिंग किया मुझे कुछ नहीं पता था 4 साल बाद कि मेरे को करना क्या है लाइफ में, इस तरीके की हालत हो गई थी। तो मैंने क्या किया, पेपर में कॉलम्स बनाए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोडिंग, इस तरीके का पूरा सेक्शन लिखा। एंड लिखा कि क्लास में जब प्रोफेसर पढ़ाता था या मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कौन से ऐसे वीडियोस थे जिनने फटफट मेरे को चीज़ें सिखाई, या कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसमें मेरे को ज़्यादा अटेंशन देना नहीं पड़ा है, फटफट मैं सीखता चला गया हूँ। तो इस सब में से मेरे को मैकेनिकल दिखा जिसके अंदर मेरे को चीज़ें समझ आ रही थी। मैकेनिकल में भी आई शॉर्ट लिस्टेड फ्यू सब्जेक्ट्स कि मेरे को इसमें कौन से सब्जेक्ट थे, बिकॉज बीटेक में हम लोग करते तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते, राइट। तो वो सारे सब्जेक्ट शॉर्ट लिस्ट करे थे। डिज़ाइनिंग था, मैन्युफैक्चरिंग था, उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे अलग अलग होते, बहुत डिटेल में जाऊँगा नहीं, बट ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि आई कैन डू दिस। एंड SRM में मैं अच्छा था, मैं टीम्स में काम करता था, हम लोग कार्स बनाते थे, रेसिंग कार्स और ये सब, तो उसमें मैं अच्छा खासा डिज़ाइनिंग कर लेता था। ठीक है, तो मेरे को लगा डिज़ाइनिंग में या मैकेनिकल के बैकग्राउंड में जाना चाहिए, कैड में या सॉलिड वर्क्स में या कैटिया है, प्रोई है, ये सब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है, आई कैन डू दैट। सो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे मैकेनिकल ढूंढा। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव से। बट मैंने वो टाइम पे गवर्नमेंट को ध्यान में नहीं लिया था, बिकॉज वो टाइम पे इतना लीनियंट था। 2 साल पहले बहुत अलग बात थी, अभी सिचुएशन चेंज हो गई है। लकी इनफ हूँ कि मेरा जो ट्रेड है वो अभी भी वैल्यू में आता है और सालों के बाद भी वैल्यू में आता ही रहेगा। वो मेरा एक लक था, बट ज़रूरी नहीं है आपके साथ ये लक हो। तो मेक श्योर यू मैच इट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए एंड आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, दोनों को मैच करो। उसके बाद एक बार कोर्स पकड़ में आए ना, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो। अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस किस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करनी है बताता हूँ। अगर बड़ी जगहों पे आ रहे हो तो मेक श्योर यू सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़, नेवर कॉलेजेस। क्यों? PNP में अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में मास्टर स्ट्रीम होता है, कॉलेज वाले मास्टर स्ट्रीम में अप्लाई नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। और जैसे मैं मास्टर स्ट्रीम में अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को क्वालिफाई होने के बाद 600 पॉइंट्स मिलते हैं, और जैसे 600 पॉइंट मिलते हैं मैं डायरेक्टली PR अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, बिकॉज कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो इफ़ यू आर कमिंग टू टोरंटो एंड सच बिग प्लेसेस, जो भी आपको पता है, मॉन्ट्रियल, टोरंटो या
ठीक है, जो भी वैंकूवर में जा रहे हो या कहीं पे भी चले जा रहे हो तो यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, रेप्यूटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, बिकॉज ये यूनिवर्सिटीज़ में हर एक जगह पे कोर्सेज चल रहे होते हैं और फेमस जो यहाँ पे डिमांड में रहते हैं ना वो तो चलेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट फोर्स करती है लोग को कोर्स पढ़ाने के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ में, तो इनको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का कामकाज रहता है। सो शॉर्ट लिस्ट करो, बड़ी जगह पे आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी, छोटी जगहों पे जा रहे हो जैसे कैलोना है, कैमलुप्स है, मैनिटोबा है, सस्कैचुआन है, ये सब जगहों पे अगर यू आर गोइंग, दीज आर गुड प्लेसेस। बहुत बंदे कमेंट सेक्शन में बताते हैं जगह कैसी है, बहुत अच्छी है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है जगहों में, यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है एंड ये ग्रोइंग जगह है। ठीक है, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जॉब्स है। एल्बर्टा में भी देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी जॉब्स मिल जाती है छोटी छोटी जगहों पे। मेक श्योर यू गो देयर। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा भी बहुत अच्छा है। सो ये सब जगहों पे अगर आप लोग जा रहे हो तो मेक श्योर यू रिकमेंड इट, बिकॉज खुद मैंने अप्लाई कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में। नहीं गया वो एक अलग बात थी, बट मैंने अप्लाई किया था वो टाइम पे। ठीक है, फिर बाद में आई डोंट नो मेरे नज़र से चला गया बिकॉज ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ और ये सब जगहों से रिस्पॉन्स आ रहा था, तो मैंने एल्बर्टा को थोड़ा साइड कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके का कामकाज था। बाकी कॉलेज हो गया, अपना कोर्स हो गया। अब जैसे यहाँ पे आ रहे होंगे उससे पहले क्या करना है आप लोग को बताता हूँ। नंबर 1, अकोमोडेशन किस तरीके से फाइंड करना है। रिलेटिव्स, आपके जो भी रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं, इंडिया से आपके पापा के थ्रू फ़ोन कराओ। यहाँ पे आप कांटेक्ट करो, आपके फादर को बोलो कांटेक्ट करें और उनको बोलो अगर वो जगह पे है तो उनको बोलो घर ढूंढने के लिए। ठीक है, बिकॉज वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको पता है किस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। और अगर आपको घर नहीं भी मिलता है तो शुरू में 4-5 दिन के लिए आप उनके घर पे रह सकते हो, कोई भी रखेगा, मना नहीं करेगा, बट बहुत ज़्यादा मत रहना। मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जब आप किसी घर पर रहते हो तो रिलेशंस ख़राब होते हैं और रिलेटिव्स के घर पे तो बहुत ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। 5-10 दिन से ज़्यादा आई डोंट रिकमेंड यू टू स्टे ओवर देयर। 10 दिन के अंदर कहीं और घर ढूंढो एंड जस्ट मूव ऑफ। ठीक है, बिकॉज आपने रेंट ऑब्वियसली दिया नहीं है, वो लोग को रिलेटिव्स है तो पैसा थोड़ी दिया होगा आपने। सो इस तरीके से आप लोग मूव आउट कर सकते हो। और अगर आपके रिलेटिव्स नहीं हैं तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे एवरी सिंगल डे जब आप इंडिया में हो, आई एम श्योर जब आप ये प्रोसेस के थ्रू होंगे आप फ्री होंगे, आपके पास इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। 24/7 फेसबुक मार्केट प्लेस पर बैठो और देखते रहो। वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, आप जहाँ पे भी जा रहे हो उसके 5-6 ग्रुप होते हैं जहाँ पे बंदे होते हैं, सबको मैसेज भेजो, धड़ाधड़ बैक ऑन बैक मैसेज भेजते रहो। डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन। एक और चीज़, जब सबको मैसेज भेज रहे हो आपको ऐसे ही बंदे मिलेंगे जो फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं। आपको बोलेंगे हाँ हम घर दिला देंगे आपको, ये फोटो है, ये है, वो है। कभी भी इंडिया से पैसा मत सेंड करना, ओके, नेवर डू दैट। मैसेज भेजो, देखो कि क्या हो रहा है वहाँ पे, वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सेज देखो, उनको बोलो वीडियोस भेजे, उनको उनके व्हाट्सएप नंबर लो, उनको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो। इनमें से आपको लोग मिलेंगे। पैसा मत देना, जस्ट ऑनलाइन बुक करा लेना। और अगर वो पैसा मांगता भी है ना तो उसको बोलो मैं तेरे को सिर्फ 20% पैसा दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। मैं तो रिकमेंड भी नहीं करता हूँ गाइस पैसा देना। जस्ट टेल देम कि मैं भी ये डेट पे आ रहा हूँ, इफ़ यू हैव वैकेंसी कीप इट, मैं 100% यहाँ पे आऊँगा। बहुत लोग होते हैं जो रखते भी है, ठीक है, अगर उनको बंदा अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है तो वो आपके लिए जगह रखेंगे। और अगर नहीं रखते तो कोई बात नहीं यार, एयरबीएनबी तो है ही, एयरबीएनबी कहाँ जाने वाला है, तो एयरबीएनबी में जैसे मैं रहा था 1 वीक आप रह लेना ऐसे। ठीक है, ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ ये स्टेप्स बहुत सेफ है, इनमें आपको बिल्कुल भी कोई तरीके का मनी लॉस नहीं आएगा, रिलेशनशिप में ट्रबल नहीं आएंगे, कोई तरीके का ट्रबल नहीं आएगा जो मैंने किया है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, डोंट ब्लाइंडली लिसन टू पीपल जो भी कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ चले जाओ, यू हैव टू फिगर आउट पाथ्स, ओके। एंड जब आप लोगों ने अकोमोडेशन का इस तरीके से पाथ फिगर आउट किया, अकोमोडेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे गाइस। अगर आप लोग फेमस जगहों पे इटोबिको में, टोरंटो में, विंडसर में, मिसिसागा, किचनर, ये सब जगहों पे जा रहे हो तो आपको बहुत ट्रबल आने वाला है, बिकॉज हाउसेज नहीं है यहाँ पे। जितने लोग आ गए उस हिसाब के घर ही नहीं है। तो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली एक्टिव ऑन इंटरनेट। फेसबुक मार्केट से आपको नजर डालनी पड़ेगी, लोगों को मैसेज भेजना पड़ेगा, इतना ज़्यादा एक्टिव रहना है कि आपके साथ जो दूसरे 10 बंदे हैं ना वो इतने एक्टिव ना हो, तभी जाके आपको यहाँ पे घर मिल सकता है, बिकॉज इस तरीके का सिचुएशन है। अभी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स में मैंने 16 to 18 पार्ट टाइम जॉब्स कर रखी है। ये तो ऐसी थी जो मेरे को याद है, उसके अलावा तो बहुत सारी थी मेरे को याद भी नहीं है। तो 20+ पार्ट टाइम जॉब्स में कर चुका हूँ 1 year 4 months के अंदर, 1 year 5 months के अंदर। तो मैंने इतनी जॉब्स कैसे करी, जब मेरे दोस्तों के पास, मेरे रूममेट्स के पास जॉब नहीं थी, और मैं इतनी जॉब्स कैसे कर रहा था। नंबर 1, कम इन टच विद पीपल, जो लोग एक्टिवली मूव हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं। बातें करने वाले लोगों से भागो, जितना हो सके उतना रन अवे फ्रॉम सच पीपल। मैं जिन लोगों के साथ मेरे रूम में रहता था, मैं बताऊंगा उनके बारे में, आई डोंट केयर। वो फिर बातें कर रहे थे, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे थे, उसे घर में बैठ के ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दे वर नॉट गोइंग आउट एंड नॉट हिटिंग प्लेसेस। आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, लोगों को मैसेज भेजने पड़ेंगे, उनको याद दिलाना पड़ेगा कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं इधर हूँ, आपको चाहिए तो बताना मुझे। यू हैव टू गो देयर। कोई सामने से नहीं आएगा, उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमको उसकी ज़रूरत है। अब उसको सेल्फिश नहीं बोल सकते, अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो आपकी गलती है, आपको ज़रूरत है आप जाओ, ठीक है, वो नहीं आएगा तुम्हारे पास।
दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क्स, इसी तरीके से चीज़ें चलती है। उनको जॉब 8 महीने तक नहीं मिली थी, इधर उधर भटके जा रहे, एक जॉब कर रहे हैं, 20 घंटा कर लिया, कभी 40 घंटा कर लिया, कभी कुछ 10 घंटा कर लिया, कुछ ऐसे वैसे जॉब कर रहे थे। आई वॉज स्टेबली डूइंग 20 आवर्स। जब से मैं आया था तब से 20 घंटे कर रहा था। जब गवर्नमेंट ने रूल हटाया कि 20 आवर्स नहीं है, उसके बाद तो मैंने लिमिट ही तोड़ दी थी। मैं 80 70 आवर्स वीक में काम करता था, ठीक है। सोता ही नहीं था 3 दिन तक। मैं वो भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज उससे माइंड पे इफेक्ट आता है, वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। माइंड पे, बॉडी पे, आपका दिमाग इतना सोच नहीं पाता जब 2 दिन तक सोते नहीं हो। मेरी बॉडी भी बहुत लूज़ हो गई थी, अगर आपने मेरे वीडियोस देखो तो मैं ड्रेन हो चुका था पूरी तरीके से, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। आई डोंट नो मैं इतना क्यों कर रहा था, बिकॉज मैं एक अच्छी खासी फैमिली से आता हूँ, सो फाइनेंशियली मेरे को ऐसा कुछ इतना था भी नहीं ट्रबल, बट मैं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो खैर जो भी है मैं कर रहा था, सो वो हो गया। उसके बाद मेरे को जॉब्स मिली कैसे? नंबर 1, मैं ऐसी जगहों पे जाता जहाँ पे मुझे इंडियंस ज़्यादा ना दिखे। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में इंडियंस को अपोज किया है। आई नो बहुत लोगों को बुरा लगता है जब मैं ऐसा बोलता हूँ, भाई इंडियनों को ऐसा बोलता है। दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ कैनेडा। यहाँ पे लोग भागेंगे आपसे जब आप उनके पास जाओगे। यू हैव टू गो टू अरबिक, ईरानी, इराकी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ईरानी, इराकी, काल्दियन, सीरियन, ये लोगों के साथ जो काम किया ना भाई, मेरे भाई के जैसा रिलेशन था मेरा। आज भी डेट में आई हैव रिलेशन विद दोज पीपल। इतने मस्त लोग मैंने अपने लाइफ में नहीं देखे। ये रियल एस्टेट में थे, कंस्ट्रक्शंस में थे, स्विमिंग पूल में बनाते थे, ये सारे इराकी ईरानी थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतने अच्छे होते भाई, आपको कभी भी पैसा कम नहीं देंगे, पैसा ज़्यादा ही देंगे, कभी कम नहीं मिलेगा। अब इनके टच में कैसे आओगे? ये आपके टच में क्यों आए? इनके पास तो सारे अरबिक बंदे काम कर रहे होंगे, आपको क्यों लेंगे? अभी आपका कैरेक्टर रोल प्ले करता है, ठीक है। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैंने ऑनेस्टली, एथिकली काम किया है। मैंने कभी भी ये सोच के काम नहीं किया है कि इसकी कंपनी है, भाड़ में जाए, मेरे को क्या है। मैंने कभी भी इस तरीके का एटीट्यूड नहीं दिया है। मैं ज़्यादा घंटे काम करता था, ज़्यादा मेहनत करता था, उनको कभी पैसों के बारे में बोला भी नहीं है। आई नो वो कैसे है, वो एक्स्ट्रा पैसा ही देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं उनके लिए हार्ड वर्क करता था। आई यूज़ टू वर्क फॉर देम गुड वे, ऑनेस्टली एंड एथिकली। कुछ भी गलत इधर उधर नहीं करने का। एक बार भरोसा पड़ जाएगा ना, तो वो दूसरे बंदों को हटा देगा, आपको मेन बना देगा, ठीक है। इस तरीके का गेम होता है। एंड ऐसे लोगों के साथ आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट, वरना आपको साइड कर देंगे 2 मिनट में, पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से रहता है। यू कांट बी टू स्मार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ। मेरा जो ओनर था वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बट था वो फेसबुक पे। मेरे को वहाँ से ही मिला था वो। मैंने कहीं पे ऐड पड़ी थी फेसबुक मार्केट, हम लोग को कोई बंदा चाहिए कंस्ट्रक्शन में, ये वगैरह वगैरह। मैंने उसको कांटेक्ट किया, फिर उसने मेरे को किसी का नंबर भेजा, फिर उस बंदे ने किसी और का नंबर भेजा। मेरे को भरोसा नहीं बैठा, बट उसने बोला कि यू कैन गो टू दिस प्लेस एंड यू कैन मैसेज दैट गाय ओवर देयर, सो ही विल टेल यू द फर्दर इन्फॉर्मेशन। सो मैं गया वहाँ पे, उससे बात करी, सेफ लगा, शॉप में मिला। उसके बाद मैं आगे डिसीजंस लिए। तब तक मैंने ऐसे कोई स्टेप्स भी नहीं लिए थे। एंड एकदम ही मैंने बोला ट्रस्ट मत कर देना, धीरे धीरे बैंक अकाउंट, सिन नंबर, ये किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। ये एक बार काम करो, आपको लगे बंदा जेन्युइन है, सही है, उसके बाद ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। बिकॉज अगर गलत इंसान को गलत चीज़ प्रोवाइड कर दी, बैंड बज जाएगी यहाँ पे, ठीक है। स्टडी परमिट पे आए हो, घर जाओगे वापस डिपोर्ट होगे, तो ये काम नहीं करना है। इंडिया में हो तभी पार्ट टाइम जॉब जो ढूंढना शुरू कर दो। जो जगह पे बैठे हो, जगह का मैप बनाओ, देखो कौन सी जगह है जहाँ पे भी घर मिला है। इनकेस आपको नहीं मिला है तो भी कोई बात नहीं, जगहों को देखो, मेन जगह कौन सी इंडिया में आपको ये पता होना चाहिए, ना कि यहाँ पे आप लोग फिगर आउट कर रहे हो। बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जब यहाँ पे आके आप ये सब फिगर आउट करते हो, 15-20 दिन इसी में चले जाते हैं। जब इंडिया में हो, मैंने ये नहीं किया था। लकी इनफ था कि यहाँ पे आते ही मेरे को जॉब्स मिलती चली गई। आपको इतनी ईजिली नहीं मिलेगी अभी के हिसाब से, ओके। सो बैठो, पेपर में नाम लिखो, जगहों के नाम लिखो कि फॉर एग्जांपल पूल कंपनीज इन सो एंड सो प्लेस, जहाँ पे भी आप लोग जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन सो एंड सो प्लेस। फेसबुक में दिखाएगा, गूगल पे आप लोग को ये सब चीज़ें दिखाएगा जब आप ऐसा लिखते हो। वो लोगों को मैसेजेस भेजो, वहाँ पे आपको ओनर्स के नाम दिखेंगे, रिव्यूज़ दिखेंगे, रिव्यूज़ में आपको बंदे मिलेंगे, वहाँ से ओनर्स को कॉन्टैक्ट करो। यू हैव टू डू सच थिंग्स। ये कोई नहीं करता, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैंने किया है यहाँ पे आके। आप इंडिया में करो, आप आगे निकल जाओगे 10 बंदों से जो आपके साथ आ रहे हैं। यू हैव टू गो लाइक दिस, ठीक है। सो इसी तरीके से मैंने 17-18 पार्ट टाइम जॉब्स करी है। कुछ मैंने यहाँ पे रैंडम बंदे भी रोड पे मिल गए थे मेरे को, इस तरीके से भी था। एंड कुछ जगहों पे मैंने अप्लाई भी किया था, ऐसे भी आया है। सो देयर आर मल्टीपल वेज यार, ठीक है। आपको पता ही होगा यूजुअली क्या करना है। बट जगहों पे जाओ, वहाँ पे लिखो कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज ओवर हियर, मैंने जैसे बोला पूल कंपनीज है, जो भी कंपनी में आपको काम करना है वो लिखो, लिस्ट दिखाएगा, वहाँ से बंदों को मैसेजेस भेजो, उनके फ़ोन नंबर ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सेफली एक्ट कर सकते हो। आई एम 101% श्योर, मैं गारंटी देता हूँ जॉब मिल जाएगी अगर आप ऐसे करोगे तो। बिकॉज कोई भी नहीं करता ऐसे, ठीक है। जो कोई नहीं करता है वो करो, आपको फटफट जॉब मिलेगी रादर देन डोर टू डोर। अभी डोर टू डोर का सिस्टम चले गया यार। जब मैं आया था ना तब डोर टू डोर था, मेरे में भी डोर टू डोर इफेक्टिव नहीं था। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कि मैं जब, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 वीडियोस देख लेना, मैं जाके दुकानों में रेज्यूमे दे रहा था, 2 भाई लो ये लो। किसी भी बंदे का कॉल नहीं आया है, एक बंदे का कॉल नहीं आया। मैंने कम से कम 70-80 शॉप्स में रेज्यूमेस दिए होंगे, अभी तक टिल डेट मेरे को कहीं से भी कोई कॉल नहीं आया।
मेरे को रैंडम जो बंदे जॉब पे रोड पे मिले, जहाँ पे मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन, वहाँ से मेरे को कॉल आए। सो डोर टू डोर का सिस्टम ना भाई कभी कभी चल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जाना है। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो इंडिया में, जब यहाँ पे आते हो आपको जॉब मिल जाती है, मेक श्योर आप लोग पढ़ाई में अपने ग्रेड्स कम मत होने देना। मेरे पढ़ाई में भी गाइज काफ़ी अच्छे ग्रेड्स थे, ठीक है, मैं काफ़ी अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हुआ हूँ। सो यू हैव टू बी अलर्ट इन स्टडीज़ ऑल्सो। बट खाली पढ़ाई नहीं करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बिकॉज यहाँ पे जो पढ़ोगे और जो कंपनीज़ को चाहिए वो अलग है, वो मैच नहीं करेगा। तो यूट्यूब पे वीडियोस जो देखोगे ना पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप लोग को जॉब दिलाएंगे। बिकॉज मेरी जॉब ऐसे ही लगी है, मैंने पढ़ाई तो कुछ खास ऐसे खाली मार्क्स के लिए करता था मैं, बट उससे ज़्यादा मुझे कुछ याद भी नहीं है। सो यूट्यूब पे वीडियोस है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जो भी ट्रेड में जाते हो वहाँ पे, जो भी फील्ड में आप लोग हो, आपको हर एक में वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्री में। सो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, एंड यू कैन गो एंड लर्न, एंड आपकी जॉब इस तरीके से फुल टाइम लग जाएगी। मेक श्योर जैसे यहाँ पे आते हो आपका टारगेट लॉन्ग टर्म हो, नॉट शॉर्ट टर्म। अभी जॉब कर रहे हो तो सिर्फ जॉब तक का दिमाग नहीं रखना है, आपको पीआर से आगे का दिमाग रखना है। जब पीआर होते हो 10-15 साल आगे निकल जाओ। इस तरीके से आप प्लान करोगे ना भाई, तो बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से मैंने प्लान किया है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने इस तरीके से फिगर आउट नहीं करी थी, लक बाय चांस हुआ है, कुछ बाय चांस ही हो गया था, और कुछ मैंने फिगर आउट किया था। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है, और आपको भी इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन कनाडा, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग ये सारी चीज़ें फिगर आउट करो। बाकी मेरी आगे की जो जर्नी रहती है वो मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। अभी क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही है इस मेरे लाइफ में, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपको पता लगेगी मेरे वीडियोज़ में, एंड आई विल ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। 4-5 टाइप के और लोग हैं गाइस जिनसे आप लोग को थोड़ा डिस्टेंस रखना है। नंबर 1, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल मैं आप लोग को ऊपर से बता देता हूँ। नंबर 1, रोती सूरत, जो रोते ही रहते हैं, ट्राई नहीं करेंगे, सिर्फ रोते रहेंगे, हर जगह पे खामी निकालेंगे। ये अच्छा नहीं है, कनाडा में तो ये बकवास है, कनाडा में ये नहीं है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। रन अवे फ्रॉम सच पीपल। आपके घर में है, रिलेशन है तो दिमाग से दूर रहो, पर रिलेशन नहीं है तो मैं तो नंबर डिलीट कर देता हूँ। मैं जानता ही नहीं इसको, आई बिहेव इन सच अ वे कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे लगता है यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। नहीं जाना है ऐसी जगह, अपने को क्यों सुधारना है भाई किसी को जाके, अपना दिमाग खराब हो जाएगा वहाँ पे, ऐसी लगाओ पे मत जाओ। नंबर 2, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहने का। बिकॉज एक टाइम के बाद आप में भी वो असर आ जाएगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, घर में बैठे खाए जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है भाई ऐसे, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं। तीसरे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रूम में मत रहो। आई नेवर रिकमेंड। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ पे मेरे खुद के घर में बहुत लोग रहते थे, मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता था गाइस, बट मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और वो सब फ्रेंड मेरे फ्रेंड के रूम में रहते थे। मेरे रूम में तो मैं और मेरा फ्रेंड ही रहते थे, 2 ही थे, बट दूसरे 3 बेडरूम थे। मैं 4 बेडरूम घर में रहता था, दूसरे 3 में हर एक रूम में 3-3 बंदे रहते थे। सो हम लोग एक ही घर के अंदर 12 लोग रहते थे, ठीक है। सो आई डोंट रिकमेंड। एक टाइम के बाद बिग बॉस के जैसा सीन हो जाता है, झगड़ा झगड़ी ये वो। हम यहाँ पे बिग बॉस के कंटेस्टेंट बनने के लिए नहीं आए हैं, अपने को वो सब नहीं करने का, अपने को अपना लाइफ बनाने का है। तो ऐसी जगह फालतू ट्रबल्स को अवॉइड करो। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपके जर्नी में आपको हेल्प नहीं करती है, वहाँ से कट लो। जितने जल्दी से जल्दी कट सकते हो कट लो। यू आर नॉट ओवर हियर टू डू समाज सेवा, यू आर ओवर हियर टू डू व्हाट योर सेवा। पहले अपनी सेवा कर लो, फिर बाद में समाज सेवा के बारे में सोचने का, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ें होती है। बाकी और भी बहुत टाइप के लोग हैं जो मैं आपको अपनी आगे वाली फ्यूचर की वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे हम लोग। बट आई थॉट ये सब चीज़ों के बारे में पता लगना चाहिए यार, बिकॉज लोगों को नहीं समझ में आता है यार, ठीक है। बहुत मुश्किल है, छोटी उम्र के लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं, इधर उधर चलता रहता है। सो अवॉइड करो, अपने से बड़ी एज के लोगों के साथ जाने का ट्राई करो, जो एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, नॉलेज वाइज बड़े हैं, पैसा ज़्यादा है, जो सक्सेसफुल है, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आओ। धीरे धीरे असर हो जाएगा, वहाँ पे असर आएगा। बाकी फिर यही था। कैसा लगा लेट मी नो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।